स्टूडेंट, हम लोग दुख का अधिकार यह पाठ पढ़ रहे थे। इस पाठ में हमने देखा था कि एक अधेड़ उम्र की औरत जो बहुत ही बुजुर्ग थी, वह रोड पर आकर क्या कर रही थी, खरबूजे बेच रही थी। और खरबूजे बेचते वक्त वह अपना सिर छुपाकर फकड़ फकड़ कर रो रही थी, यानी ज़ोरों ज़ोरों से रो रही थी। और उसके रोने का कारण जाने बगैर लोग उसे कुछ बातें कह रहे थे कि देखो, इसके लड़के को मरे हुए 2 ही दिन हो गए हैं और ये देखो यहाँ पर क्या बेचने आई है, खरबूजे बेचने आई है। उसके खरबूजे बेचने का क्या कारण था और वह क्यों इतनी रो रही थी, यह कोई जानता नहीं, बल्कि उसे क्या करते हैं, ताने मारते हैं। तो देखते हैं कि वो जो बुजुर्ग महिला थी, उसके रोने का क्या कारण था। तो आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दुख का अधिकार, इसका भाग। पड़ोस की दुकान के तख्ते पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक की व्यवधान बन खड़ी हो गई थी। अभी उसके रोने का कारण लेखक को जानना था और वह चाहते थे कि उसके पास बैठकर पूछे कि आपके रोने का क्या कारण है। लेकिन सभी लोगों की तरह हर एक को अपनी अपनी पोशाक, यानी यहाँ पर उसको बोलने का है कि अपनी अपनी जो एक सामाजिक दर्जा होता है, उस हिसाब से लेखक ने वही सोचा कि अगर मैं वहाँ पर पूछता हूँ तो मेरी पोशाक की व्यवधान में बन खड़ी हो जाएगी, यानी मुझे कुछ लोग उल्टा सीधा बोलेंगे। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता है और यह बेहया दुकान लगा बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई के तीलों से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों को क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान, बस सब रोटी का टुकड़ा है। उस समय जो लोग खड़े थे वो फुटपाथ के आजू बाजू, ये सब इस तरह की क्या कर रहे थे, वो अधेड़ उम्र की औरत को देखकर बातें कर रहे थे। परपूछ की दुकान पर बैठे लालाजी ने कहा, अरे भाई, इनके लिए मरे जिए का कोई मतलब न हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं। क्या कोई जानता है कि इसके घर में सूतक है और कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा? क्या अंधेर है। उस समय वो औरत जो थी, उसका लड़का जो हो गया था, गुजर गया था, यानी मर गया था। और लोगों का कहना था कि 13 दिन का सूतक मनाए और उसके बाद ही वो क्या करे, खरबूजे लाकर बेचे। और उसके इस खरबूजे बेचने पर इन सभी को क्या था, आपत्ति थी कि इनका क्या जो था, धर्म ईमान, जो उस समय की सामाजिक व्यवधान था, उस हिसाब से इन लोगों का क्या हो रहा था, धर्म ईमान जो हो रहा था वो खराब हो रहा था। और उनको ऐसा लग रहा था कि इसने क्या नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर आके खरबूजे नहीं बेचने चाहिए। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा कि इसका 23 वर्ष का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास
1.5 बीघा जमीन में कछियारी करके परिवार का उदर निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर अभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता था। कभी माँ बैठ जाती थी। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेला में पके खरबूज चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लेखक ने जब सभी जो अगल बगल के दुकान थे उनसे जानकारी निकाली तो उसमें उसे पता चला कि ये जो बुजुर्ग औरत है उसका जो था घर में क्या है, पोता पोती भी है और उसके बावजूद उसकी बहू भी है। और यह पता चलने के बाद उसे पता चला कि उसका जो 23 बरस का बेटा है वो कहाँ कचहरी में काम करता था और कचहरी में काम करके और जो माँ को क्या करने का खरबूजे लाकर वो भी उसका भी वो क्या करने का वो भी बेचने का। तो ऐसा इनका उदर निर्वाह जो था वो चल रहा था। अच्छा, एक दिन क्या होता है कि सुबह के समय ये जो लड़का होता है वो खरबूजों की जो बेला होता है उसमें खरबूजे सुबह सुबह लाने जाता है। और जैसे वो खरबूजे लाने जाता है तो क्या होता है, अचानक उस बेल में एक सांप होता है और वो सांप जो होता है वह उसके सांप के ऊपर वो लड़के का पाँव गिरते ही सांप क्या करता है, वो लड़के को डस लेता है। और डस लेने के बाद हम लोग अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ। नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और जो कुछ चीज़ें थी, अनाज था, दान दक्षिणा में सभी उसने लुटा दिया था। जब उसको डांस करता है सांप तो वो क्या करते हैं कि हकीम ओझा को बुलाते हैं, झाड़ फूक करवाते हैं और जो बाकी के लोग होते हैं उनको नागदेव की पूजा करते हैं और नागदेव की पूजा करके दान दक्षिणा में सभी कुछ देते हैं। यहाँ पर हमें उनकी अंधश्रद्धा का पता चलता है कि वह कैसे अंधश्रद्धा में ये करके अपना जो उसे डॉक्टर के तरफ नहीं दिखाते हुए क्या करते हैं कि अपने उनके पास जितना कुछ पैसा अनाज जो कुछ होता है वह दान दक्षिणा में लुटा देते हैं। यहाँ तक कि उनके पास जो ज़मीन होती है जो वो भी क्या करते हैं कि वो भी दान दक्षिणा में अर्पण कर देते हैं। इस समय हमने देखा है कि कैसे उस समय अंधकार से हमारा समाज अंधश्रद्धा में लिपटा हुआ था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथ के छन्नी कंगना ही क्यों न बिक जाए। जो माँ के हाथ में जो चूड़ियाँ थी वो भी क्यों न बिक जाए, लेकिन वो जो मुर्दा है उसके लिए नए कपड़े लाए जाए। भगवान परलोक चला गया। घर में कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा था तो लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे के लिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया
को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। बुढ़िया रोते और आंखें पोंछते भागवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली और चारा भी क्या था। बुढ़िया खरबूजे के बेचने का साहस करने आई, परंतु सिर पर चादर लपेट सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने आई है। हाय रे फत्तर दिल। उस पुत्र वियोगी के दुख का अंदाजा लगाए बिना पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु में दुखी माता की बात सोचने लगा। वह सम्राट महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी। उन्हें 15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोग के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। इसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकर खाता मैं चला जा रहा हूँ और सोच रहा हूँ। लेखक इस समय सोच नहीं पा रहे थे कि ये जो गरीब महिला थी, इसके पुत्र का वियोग क्या था। उसके पुत्र का वियोग ये था कि उसके पास कुछ भी पैसा नहीं था। यहाँ तक जो भी था उसके जो पुत्र था उसके मृत्यु में सभी कुछ दान करना पड़ा और किसी से मदद मांगने की उसमें हिम्मत भी न थी और उससे कोई देता भी ना। क्यों? क्योंकि उसको क्या हो गया था, उसका लड़का अभी नहीं रहा था, तो उसे कौन मदद करता। इस समय वो बेचारी किससे मदद मांगती। और यहाँ तक कि वो जो उसका पुत्र था, उसके 2 लड़के थे और वह जैसे ही अपने पिता का सभी कुछ होने के बाद, जो अंतिम जो कार्य होने के बाद दूसरे दिन ही सुबह उठकर खाने को मांगने लगे, क्योंकि वो छोटे थे, उन्हें नहीं मालूम था कि क्या सब। और इस समय उसके घर में दाना भी न था, तो उन्हें कैसी वो पालती और किसी से उधार भी नहीं मांगती। और इतने में ही नहीं तो उसकी जो बहू थी वो भी बीमार हुई थी, उसका बदन भी बुखार से तप रहा था। लेखक ये दोनों ये सोचता है कि आज ये जो महिला यहाँ पर रो रही है, ये अपने पुत्र के वियोग से रो रही है और इसके पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए ये क्या दूसरे दिन सुबह ही उसने जो खरबूजे थे वो सब उठाए और बाजार में बेचने चली आई। उसके मन में दुख तो था ही, लेकिन उसने दुख को एक अपने मन के कहाँ तभी कोने में क्या कर दिया था, छिपा दिया था। और इस समय लेखक यह सोचता है कि कुछ दिन पहले उसके जो पहचान में एक जन थे, उनके भी ऐसे ही पुत्र का इंतकाल हुआ था और इसमें उस जो महिला थी वह पलंग पर लेटे हुए पुत्र का वियोग करती थी और जिस समय उसे जब भी वो बेहोश हमेशा रहती थी और जैसे ही होश आता था वो अपने पुत्र वियोग के इसे रोती बैठती थी। उसके सिरहाने 2 डॉक्टर थे और आते जाते सभी लोग उसके जो वो पुत्र का वियोग करती थी तो उसे बहुत हैरानी, यानी उनको बहुत बड़ा ये लगता कि वो क्या महिला है बेचारी, अपने पुत्र का कितना वियोग करती बैठी है। और ये दूसरी महिला जो अधेड़ उम्र के रहने के बाद भी अपने पोतों के लिए, अपने बहू के लिए अपना दुख अपने एक मन के कोने में छिपाकर खरबूजे बेचने आई थी। तो लेखक इस समय सोचता है
कि वाकई में इस महिला का दुख क्या है और उस महिला का दुख क्या है। ये दोनों के दुख का वह अपने मन में क्या करता है कि वाकई में कि कहाँ किसके दुख को वो क्या सराहनीय है, क्योंकि एक महिला आज दुख से इतनी बिलाती हुई रो रही है और दूसरी महिला जो अपने पुत्र वियोग में हमेशा रोते हुए बेहोश हो जाती है। यह हमारे सामाजिक परिस्थिति है कि लोग इतने अंधश्रद्धा में जकड़े हुए हैं कि किसी के दुख को जाने बिगर किसी उसके हालात क्या है यह जाने बगैर वो अपने जो अंधश्रद्धा से क्या करते हैं कि बातें करने लगते हैं कि इसने 14 दिन यानी 13वीं तक क्या करना चाहिए था, राह देखना चाहिए थी और उसके घर की क्या परिस्थिति है, वो यहाँ पर क्यों आई है, ये न सोचते हुए वह सोचते हैं कि ये बाज़ार में खरबूजे बेचने आई है, जो रीति रिवाज है वो सब पालन उसने करना चाहिए। आज इस पाठ से हमें यह पता चल रहा है कि वाकई में दुख करने का अधिकार क्या गरीबों को नहीं है, खाली अमीरों को है। और हमारी जब सामाजिक रीति रिवाज आते हैं तो सामाजिक रीति रिवाजों को वो महत्वपूर्ण है या किसी के जो दुख है उसकी जो गरीब परिस्थिति है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। यह पाठ यही हम लोग समाप्त करते हैं और इसके प्रश्न उत्तर है वो आगे के भाग में हम लोग देखने वाले हैं।